इसी के रिगार्डिंग एक मतभेद था। जो रिवाइज्ड अलाउंस जो है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, वो पहले जितने अलाउंस थे छठे वेतन आयोग में उनसे कम हो गए हैं। तो उनके लिए क्या आप अनोमली कमेटी को बोला गया कि क्या आप उनके लिए कुछ कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अब ये बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों को, किसी भी डिपार्टमेंट के केंद्रीय कर्मचारियों का जो अलाउंसेज रिवाइज्ड हुए हैं वो छठे वेतन आयोग के अलाउंसेज से कम है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, उसको बढ़ाया जाएगा। डीओपीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे ऊपर देखिए, आप सब्जेक्ट में देखिए, सेटिंग अप ऑफ अनोमली कमेटी टू सेटल द अनोमलीज अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन। आगे इन्होंने लिखा है एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ डेफिनेशन रिगार्डिंग, यानी कि जो अनोमली कमेटी का काम था उसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। उस दायरे में जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है कि वेयर द अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड अलाउंस इज लेस देन द एग्जिस्टिंग रेट और एनी अदर अनोमली ऑब्जर्व्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द रिवाइज्ड अलाउंस। अगर रिवाइज अलाउंस को लागू करने में यह पाया जा रहा है कि उस अलाउंस का रेट पहले जो अलाउंस था छठे वेतन आयोग के टाइम में वही अलाउंस उससे कम है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर इसी प्रकार की और कोई विसंगति रिवाइज अलाउंस के रिगार्डिंग आ रही है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो एनोमली डेफिनेशन की क्या होती है, किस प्रकार की एनोमली सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद अब तक आई थी और अब चौथे पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है। और एनोमली है उनको मैं आपको बताना चाहूंगा जिनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहली एनोमली है दोस्तों, जब ऑफिसर साइड और स्टाफ साइड में ये कॉन्ट्रावेंशन है कि जो पॉलिसी या प्रिंसिपल है जो सातवें वेतन आयोग ने सुझाई है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अगर उनमें कुछ मतभेद आता है, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन अगर सातवें वेतन आयोग ने बनाए हैं उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी उनको अप्लाई करने में कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उन रूल को बदला जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है। बी पॉइंट पे हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी को छठे वेतन आयोग में जो मैक्सिमम बेसिक पे थी एक पर्टिकुलर ग्रेड पे में, उस मैक्सिमम बेसिक पे से अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद मैक्सिमम पे नई पे मैट्रिक्स में उससे अगर कम हो जाता है किसी कारण से, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रूल एंड रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है उस पर्टिकुलर कर्मचारी के लिए, तो उसको भी दोस्तों बदला जाएगा। ये आप बी पॉइंट में देख सकते हैं। जो पे मैट्रिक्स नया जो लागू हुआ है उसका मैक्सिमम देखेंगे और छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में जो ग्रेड पे थी उसका मैक्सिमम देख लेंगे। अगर मैक्सिमम सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद मैक्सिमम पे पहले वाले से कम पड़ता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं, अगर जो पे मैट्रिक्स जो नई जारी की गई है उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब हम मूव करते हैं, यानी कि प्रमोशन लेते हैं, तब कोई बेसिक पे में गड़बड़ आ रही है या ईयरली इंक्रीमेंट लग रहा है, वर्टिकली डाउन जाते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है सीनियर जूनियर में, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज अभी एक्शन लिया भी जा रहा है। अब एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है कि रिवाइज अलाउंस में इंप्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है, सैलरी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, पहले वो अलाउंस ज्यादा था अब उसका रेट कम मिल रहा है, तो उसके ऊपर अब अनोमली कमेटी काम करना शुरू कर देगी दोस्तों। बहुत खुशी की बात है। काफ़ी अलाउंसेज ऐसे देखे गए हैं जिनको दोस्तों पहले की बजाय उनको कम कर दिया गया है, तो उनके ऊपर अब काम चालू हो जाएगा और आपकी सैलरी में इजाफा जरूर होगा दोस्तों। तो वीडियो का जो ये आपको लेटर दिखा है मैंने, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।